आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने पास रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल, और ये है हमारे पास ओपन टाइप फीड वाटर, मतलब जो हमने ब्लीड स्टीम एक्सट्रैक्ट करी होगी वो हमारे पास मिक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन अ सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल द स्टीम इंटर्स द टर्बाइन एट 30 बार। सही है, तो एक टर्बाइन के अंदर हमारे पास स्टीम जो है इंटर करती है वो करती है 30 बार पे। स्टीम इंटर कर रही है हमारे पास टरबाइन में 30 बार पे। सही है, और उसका टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, एंड द एग्जॉस्ट प्रेशर इज, अच्छा जब वो टरबाइन से एग्जिट होती है बिल्कुल, तो उसका एग्जॉस्ट प्रेशर जो होता है वो होता है 0.1 बार या 0.10 बार। सही है, द फीड वाटर हीटर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्टेंट टाइप विच ऑपरेट्स एट 50 बार। सही है, ये डायरेक्ट कॉन्टेंट हमारे पास ये फीड वाटर है, या इसको ओपन टाइप भी कहेंगे। कि इसके अंदर हमारे पास जो फीड वाटर हीटर के अंदर जो ब्लीड स्टीम आ रही होगी वो फिर कंडेंसर से जो आने वाली हमारे पास लिक्विड होगा उसके साथ मिलकर एक ही आउटलेट में निकल जाएंगी। ये मेरे पास ब्लीड स्टीम आ रही होगी। सही है, और यहाँ पे मेरे पास जो कंडेंसर से आ रहा है, मेरे पास जो ब्लीड के अलावा जो बच जाता है, सही ये कंडेंसर से आ रहा है मेरे पास, तो इसके साथ मिलकर ही एक ही आउट से बाहर हो जाती है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप बोलते हैं और ओपन टाइप फीड वाटर हीटर। अच्छा हमें क्या बोला है, उस फीड वाटर हीटर का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो है 5 बार। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑपरेटिंग प्रेशर जो ब्लीड स्टीम निकलेगी इसकी वो निकलेगी 5 बार पे। सही है, अब हमें क्या मालूम करना है, एफिशिएंसी मालूम करनी है, स्टीम रेट मालूम करना है। सही है, पहला पार्ट में ये वो हम देखते हैं, और पार्ट बी में हमें क्या बोला है, इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। मीन टेम्परेचर में हीट एडिशन, एफिशिएंसी और स्टीम रेट। सही है, मीन टेम्परेचर, एफिशिएंसी और स्टीम रेट, इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ा, इसको कंपेयर करना है टू द रैंकाइन साइकिल। सही है, तो रैंकाइन साइकिल से कंपेयर करना है, जो हम वैसे करते आ रहे हैं रैंकाइन साइकिल, उससे निकाल के मीन टेम्परेचर हमारे पास एक थोड़ी सी नई टर्म होगी, वी विल डिस्कस इट। अच्छा अब हमें जो है सबसे पहले हम ये कर्व बनाना है। सही है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि 1 पॉइंट जो है हमारे पास वो है टरबाइन के अंदर जो इंटर हो रही है हमारे पे स्टीम। सही है, तो वो हमें क्या बोला है 30 बार पर है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो हमने स्टीम टेबल खोला फटाफट, 30 बार पे जाके देखा सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, वो है 233.9। अब ये हमारे पास कम है, और हमारे पास जो टरबाइन का टेम्परेचर है वो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टरबाइन में तो हमें पता चल गया ये स्टेट क्या होगी, हमारे पास सुपर हीटेड होगी, और सुपर हीटेड भी होनी चाहिए, तो इसलिए ये डूम के इस तरफ ये पॉइंट लग गया 0.1। सही है, अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिरेगी गिरेगी गिरेगी। सही है, और इसमें से जो 2 पॉइंट मतलब ब्लीड स्टीम एक्सट्रैक्ट होगी हमें वो मालूम करना है 2 पॉइंट का। सही है, तो 2 पॉइंट हमें पता है कि वो क्या है, जहाँ पे फीड वाटर हीटर के लिए जा रहा है। सही है, तो यहाँ पे कोई एम मास एक्सट्रैक्ट होगा। सही है, और वो कितने प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है, फीड वाटर 5 बार पे हो रहा है। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट हमें देखना है ये कहाँ है, ये डूम के अंदर भी हो सकता था और डूम के बाहर भी होगा। सही, तो हमें ये देखना है ये कहाँ पर है, हो सकता है यहाँ से लिया हो सकता है यहाँ से, तो हमें 2 स्टेट मालूम करनी है, 2 पॉइंट क्या होगी, तो 5 बार पे। अच्छा हमें पता है कि 1 की जो एस होगी इंट्रोपी होगी वही 2 की होगी वही 3 की होगी। तो हमने स्टेट 1 पे जो हमने यहाँ पे सैचुरेशन स्टेट निकाली सुपर हीटेड, यहीं से मैंने एंथैल्पी भी निकाल ली जो कि यूज़ होगी बाद में, और यहीं से मेरे पास S1 भी आ गया। ये हमें स्टीम टेबल को पता है कैसे यूज़ करते हैं, मूलियर चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। सही, तो S1 निकाल लिया हमने, ये आ गया 6.9 समथिंग। तो S2 और S3 भी सेम होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास 50 बार पे जो SG है, अगर ये इस वेपर कर्व पर होती, सैचुरेशन वेपर कर्व पे होती, तो इसकी SG होती जो एंट्रोपी होती, जो कि 6.8213। अब अगर मेरे पास S1 है वो है इससे ज़्यादा। सही है, तो ये है 6.921, SG से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा है, मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन से आगे आएगी, तो इसलिए 0.2 मेरे पास ये डूम से बाहर आ गया। सही है, तो फिर ये हमारे पास आइसोबार ही हम इसको ड्रॉ कर देंगे, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जाके रुक जाएगा। सही, तो ये हमारे पास आ गया फीड वाटर हीटर का। अब ऐसी 0.3, अब 0.3 भी डूम के अंदर भी हो सकता है, डूम के बाहर भी हो सकता है।
तो पॉइंट स्टेट 3 पे हमने निकालना है। अगेन वही काम करेंगे। स्टेट 3 पे हमारे पास टरबाइन का जो आउटलेट प्रेशर दिया था वो 0.1 बार दिया था, तो उस पे हमने SG निकाली और फिर SG को अगेन S3 से कंपेयर किया, तो SG 8.15 आ रही है, लेकिन हमारे पास S1 जो है वो है 6.9, क्योंकि उससे कम है, तो इसलिए हमें पता चल गया ये सैचुरेशन वेपर कर्व से पहले आएगा। सही है, तो ये सैचुरेशन कर्व जो है डूम की ये लाइन है, सही है, इससे पहले आ गया 0.3, तो यहाँ पे हमारे पास 0.3 इधर आ जाएगा, तो इसलिए मेरे पास ये डूम के अंदर आ गया। अब इसका कोई एक्स होगा, मतलब ड्राइनेस फैक्टर होगा। खैर, तो हमें पता चल गया स्टेट 3 पे स्टीम जो है हमारे पास वेट स्टीम होगी। सही है, अब हमें निकालना है जो हमारे पास 5 बार वाले पॉइंट है ना, मतलब स्टेट 3 से जो ये हमारे पास आ गए। अब हमें इनकी जो एंथैल्पी निकालनी है। पहले हमने H1 की तो निकाल लिया, अब H2 की निकालेंगे। उसके लिए मुझे दो चीज़ पता होनी चाहिए थी, एक प्रेशर हमें पता है और एक उसका S पता है, तो हमने दोनों जाके कंपेयर करे, तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर भी आ गया और यहाँ से H2 भी आ गया। खैर, मुझे H2 से काम था, तो मैंने यहाँ पे H2 ऑप्ट कर लिया, जो कि आया 2792137 आ गया। सही है, अब स्टेट 3 की बात करें तो स्टेट 3 पे मुझे H3 चाहिए। उसके लिए मुझे पहले चाहिए होगा ड्राइनेस फैक्टर, तो मुझे S पता है यहाँ पे कि S3 कितना। सही है, तो यहाँ से मैंने ये फार्मूला यूज़ करा, तो यहाँ से X3 आ गया। S3 मुझे पता है किसके बराबर होगी, S1 के बराबर होगी, मैंने वही ली। SF और SFG मुझे इस कर्व की प्रेशर पता है, इस कर्व का 0.1 बार है ना, तो ये इस पे जाके मैंने SF देखा, SFG देखा, तो यहाँ से X3 आ गया, जो कि है 0.83। अब H3 मुझे मालूम हो जाएगा इसी तरीके से, तो मैं गया जल्दी से HF निकाला, HFG निकाला सेम प्रेशर पे, और यहाँ से H3 की वैल्यू आ गई 2192.577। अच्छा, H3 हमारे पास आ गया। अब H4 हमारे पास होगा यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे। सही है, तो ये होगा हमारे पास HF पॉइंट और ये भी HF पॉइंट होगा अपने रिस्पेक्टिव प्रेशर पे। ये 5 बार पे होगा, ये 0.1 बार पे होगा, तो H4 पॉइंट मुझे चाहिए, तो 0.1 बार पे मैंने HF निकाल लिया, जो कि 191.83 आया। अच्छा, नेगलेक्टिंग पंप वर्क, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया है कि नेगलेक्ट कर दो पंप के वर्क को, तो इसलिए हमारे पास एंथैल्पी सेम ले ली कि ये 4 से 5 और 6 से 7 वाले पंपर को नेगलेक्ट कर दिया, तो H4 बराबर हो जाएगी H5 की। सही है, तो इसलिए मेरे पास ये 191.83 ही रहा। अब ये S वाला काम मैं बताता हूँ मैंने क्यों करा था। खैर, इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सही है, S वाले काम को, सही है, ये हम देखेंगे बाद में। खैर, अब हमें निकालना है अगली स्टेट, जो कि होगी H6 हमारे पास, क्योंकि H4 और H5 बराबर हो गई, तो H6 के लिए अगेन वही हमारे पास डोम का पॉइंट था ना, H6 वाला भी। सही है, तो यहाँ पे बार था हमारे पास 5 बार। सही, तो 5 बार पे HF निकाला मेरे पास, ये आ गया 640, और 6 और 7 वाला पॉइंट्स, क्योंकि हमने पंप के वर्क को नेगलेक्ट कर दिया, तो इसलिए H6 और H5 बराबर हो जाएंगे। अब फीड वाटर हीटर के अक्रॉस एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, क्योंकि हमें ब्लीड स्टीम का मास मालूम करना है कि वो कितना होगा। तो हमारे पास अगर ये फीड वाटर हीटर है, सही है, इसमें से ये हमारे पास हीटिंग जो भी फ्लूइड आ रहा है वो है, और यहाँ से हमारे पास एक जा रहा है, तो हमारे पास जो पहला जो पॉइंट इंटर हो रहा है, मैं अगर वापस से ये निकालूं, तो यहाँ से मेरे पास ब्लीड स्टीम आ रही है 2 से लेकर 6 तक। इसकी जो भी एनर्जी है 2 से डाउन होगी, 2 से डाउन होगी और 6 स्टेट तक चली जाएगी। और ये किसको, ये अपनी जो हीट लॉस करेगा वो हमारे पास ये 5 पॉइंट गेन करके 5 से 6 तक जाएगा। यही तो हम अपना QS बचा रहे होते है ना, वरना अगर हमारे पास ये नहीं होता, रीजनरेटिव साइकिल नहीं होता, तो ये 5 से लेकर 1 तक जाने के लिए पूरा वर्क बॉयलर को करना पड़ता था। लेकिन हमने यहाँ पे फीड वाटर हीटर लगा दिया, तो ट्यूब से जो ब्लीड स्टीम हमने एक्सट्रैक्ट करी है वो ही 5 से 6 तक जाने के लिए अपनी एनर्जी दे रहा है। तो 2 से 6 से एनर्जी आ रही है और 5 से 6 में जा रही है, तो 2 से 6 से जो एनर्जी निकल रही है, मतलब ये लॉस हो रहा है हमारे पास एनर्जी, और ये वाला पार्ट गेन कर रहा है। तो 2 से 6 से एनर्जी निकली, वो गेन कर ली 6 से 5 ने। अच्छा, अब इसमें मास का जो है फैक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 से 6 जाने में जो एनर्जी दे रही है वो कितना मास है, ये m मास दे रहा है, और 5 से 6 में जा रहा है क्योंकि m मास यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस m बचा, तो ये 1 माइनस m की लाइन आ रही है, यहाँ पे भी 1 माइनस m, तो यहाँ से m मास
अपनी हीट लॉस कर रहा है और यहाँ से 1 माइनस m मास जो है हीट गेन कर रहा है, तो इसलिए बस यहाँ पे ये फैक्टर मास का ऐड हो जाएगा। वैल्यूज़ हमने प्लग इन करी और यहाँ से मास आ गया मेरे पास 0.172 kg ब्लीड। अच्छा, पर kg ऑफ स्टीम मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है जो मेरा साइकिल है उसके अंदर 1 kg स्टीम है, सही है। और उसमें से अगर मेरे साइकिल में 1 kg स्टीम है तो उसमें से 0.172 kg ब्लीड स्टीम आउट ब्लीड होगी, मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, सही है। तो ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी अजम्पशन क्या है कि मेरे साइकिल के अंदर पर kg स्टीम है, उसमें से इतनी एक्सट्रैक्ट हुई है ब्लीड स्टीम। अब टरबाइन का वर्क निकालना है मैंने, तो हमारे पास अगेन टरबाइन की जो लाइन थी मेरे पास वो ये थी 0.1, 0.2, 0.3। 1 से 2 तक जाते हुए मेरे पास मास कितना था, 1 kg था, और यहाँ से मास m एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पे मास बचा 1 माइनस m, सही है। तो यहाँ से पॉइंट था 1, 0.2, 0.3, तो टरबाइन का वर्क कितना हो जाएगा H1 माइनस H2, और कितना मास है यहाँ पे 1 kg मास है, तो 1 kg मास H1 माइनस H2, फिर प्लस करेंगे ये वाला भी टरबाइन का वर्क कहाँ से 2 माइनस 3, लेकिन मास कितना है 1 माइनस m, तो H2 माइनस H3 और मास आ गया 1 माइनस m, तो यहाँ से टरबाइन का वर्क आ गया। अच्छा, वर्क नेट भी टरबाइन के वर्क के बराबर हो जाएगा क्योंकि पंप के वर्क को हमें नेग्लेक्ट करने का बोला था, तो यहाँ से टरबाइन का वर्क ही हमारे पास वर्क नेट हो गया, वरना पंप की भी कोई वैल्यू आ जाती यहाँ पे। खैर QS निकालेंगे हम। QS हमारे पास अब कितना हुआ, हीट जो इन हुई बॉयलर से वो ही 1 से लेकर 7 है ना, तो H1 माइनस H7 हो जाएगा, तो H1 माइनस H7 होगा यहाँ पे, और यहाँ से QS आ गया मेरे पास 2590.69 आ गया, सही है। तो यहाँ से एफिशिएंसी मेरे पास आ गई, ये फॉर्मूले पुट करके 36.09। अब रेसिप्रोकल करके वर्क नेट 3600 डिवाइड बाय वर्क नेट करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास स्टीम रेट आ जाएगा यहाँ पे, सही है, जो कि आया मेरे पास, वर्क नेट मैंने पुट करा यहाँ से ये वाला, तो यहाँ से SSC आ गया 3.85 पर kg पर किलोवाट, मतलब इतनी kg स्टीम मेरी 1 किलोवाट एनर्जी या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, स्टीम मीन टेम्परेचर की बात कर रहे थे। अच्छा, मेरे पास ये डोम है, ये मेरे पास बॉयलर का होगा इनपुट, सही है। तो मेरे पास ये जो लाइन है 1 से लेकर वटेवर कौन सी लाइन 0.7 इसको बोल दिया, तो 0.7 है। अब जो भी इनसाइड इसके कर्व के एरिया होता है, सही है, TS डायग्राम के अंदर वो मेरे पास क्या होता है QS होगा, सही है, ऊपर वाले कर्व से। तो QS को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ एक स्ट्रेट लाइन से, सही है, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक इस वाली स्ट्रेट लाइन से, सही है, ये TS डायग्राम है, ये इक्वल टू का निशान लगा है, सही है। इसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो मेरे पास QS होगा, तो इस लाइन को मैं बोलता हूँ मीन टेम्परेचर लाइन, सही है। और ये मेरे पास S है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, S7 बोल दिया, और इसको S1 बोल दिया, जो भी बोल दो। तो इसका एरिया अंडर द TS डायग्राम की कर्व, सही है, ये TS डायग्राम का कर्व है, इसके अंडर जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करता है Q को, हीट को, सही है। तो बस वो हीट मैंने निकालना है। अब यहाँ पे हीट कौन सी थी, हीट सप्लाइड वाली, सही है। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन होगी ये TM लाइन होगी, मीन टेम्परेचर लाइन। तो यहाँ से Q किसके बराबर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू TM, सही है, और मल्टीप्लाई बाय ये S1 माइनस H7, सही है। तो ये फॉर्मूला अगर इसको S4 बोलेंगे तो ये S4 आ जाएगा, और S7 बोलेंगे तो S7 आ जाएगा, यहाँ पे S7 होना चाहिए, सही है। तो S7 मैंने निकाला पीछे, जो मैंने पहले बताया था। कैसे निकाला, क्यों, ये जो 6 पॉइंट है S7, अब मैं यहाँ पे वो वाली डिस्कस करता हूँ, सही है। ये जो पॉइंट है S6 और S7, इसकी एंट्रोपी सेम होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से S7 बराबर होगा मेरे पास, ये S7 बराबर होगा मेरे पास S6 पे, और S6 क्या होगा, SF एट 5 बार, सही, क्योंकि ये वेपर लिक्विड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे मौजूद है, इसलिए SF होगा एट 5 बार वाला। तो यहाँ से SF आ गया मेरे पास 1.8607, तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पे पुट करी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी। S1 हमने निकाला था, TM हमें चाहिए, QS भी हमने निकाल लिया ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास जो मीन टेम्परेचर आया है वो 511.94 केल्विन आया है, सही है।
और हमें अब इसको कंपेयर करना है अपने सिंपल रैंकाइन साइकिल से। तो अगर हमने QS निकाला H1 से H7 के लिए, अगर हमारे पास ये रीजनरेटिव साइकिल नहीं होता तो इस 5 पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट तक का जो भी हीट एडिशन होती वो बॉयलर को करनी पड़ती। तो QS मेरे पास क्या हो जाता, ये पूरा हो जाता। तो H1 माइनस H5 होता, वो QS निकल आता। तो यहाँ से मैंने H1 माइनस H5 करा, यहाँ से QS आया 3039, सही है समथिंग। अगेन दोबारा फॉर्मूले पुट कर दिया। पहले यहाँ पे मेरा निकला था H7, सही है। अब मैंने यहाँ पे H5 को लिया तो यहाँ पे S5 आएगा, एंट्रोपी एट स्टेट 5, जो कि पीछे निकाली हमने, सही। तो इसमें एंट्रोपी S5 आ जाएगी और जो कि बराबर होगी एंट्रोपी एट S4। एंट्रोपी एट S4 मैंने निकाली है, एंट्रोपी एट S4 0.6493, सही। ये होगी मेरे पास एंट्रोपी एट S4, सही, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे होगा और जो कि होगा 0.1 बार का SF। तो ये आ गया मेरे पास SF एट 0.1 बार का, सही है। ये आ गया 0.6493। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया S1 माइनस S5 0.6493 मल्टी डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है TM जो मुझे चाहिए। ये किसके बराबर है, QS के। ये हमने देख लिया कैसे आया फार्मूला। तो यहाँ से TM आ गया 484.55, जो कि उससे कम है। फीड वाटर हीटर हमने लगाया, उसमें ज़्यादा हो गया था, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ हीट हमें सप्लाइड हो रही थी ब्लीड स्टीम से। तो यहाँ पे हमें डेल T निकालना था, मतलब इसका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हमने उसमें से निकाल लिया, तो आया 27.38 का। अच्छा, डिफरेंस ले रहे हैं तो केल्विन हो या सेंटीग्रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क आया। अच्छा, इस तरीके से एफिशिएंसी भी निकालेंगे। अच्छा, वर्क नेट हमारे पास क्या होगा, वर्क नेट 1 से लेकर 3 तक। अच्छा, हम ब्लीड स्टीम अगर एक्सट्रैक्ट नहीं करते, अभी हम सिंपल रैंकाइन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पूरा M मास होता और यहाँ पे भी पूरा M मास ही जा रहा होता, सही है। जो भी होता कंप्लीट एक ही मास होता दोनों का। तो स्टेट 1 से लेकर 3 तक एक ही हम मास होता, तो हम डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे उसको। तो यहाँ से मेरे पास H1, तो यहाँ से मेरे पास जो वर्क नेट होगा H1 माइनस H3 होगा और QS हमने पीछे निकाला। तो यहाँ से मेरे पास टरबाइन के वर्क आ गया और हमने वर्क P को नेगलेक्ट करा है, पंप के वर्क को, तो इसलिए डायरेक्ट ही टरबाइन का वर्क आ गया। ये डिवाइड बाय QS करा, एफिशिएंसी आ गई 34, और एफिशिएंसी का डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं हम रीजनरेटिव साइकिल से 1.93 या अप्रॉक्स 2% का फ़र्क पड़ा है हमारे पास। और इसका स्टीम रेट निकालने के लिए वर्क नेट को वर्क नेट 3600 को डिवाइड करा देंगे वर्क नेट से, सही है। तो यहाँ से मेरे पास कितने kg आया, 3.467 kg पर किलोवाट आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास कि इसका स्टीम रेट का जो डिफरेंस पड़ा वो पड़ गया 0.383 kg का फ़र्क। ये थोड़ी उसके अंदर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, तो थोड़ी स्टीम हमें ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो खैर हमारे पास ये कंपैरिजन हुआ, ये क्वेश्चन पूरा हो गया रीजनरेटिव साइकिल का। थैंक यू।